हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं IGS न्यूज़। मैं आप लोगों के साथ आज एक बड़ी ही अहम इशू के ऊपर बात करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूं कि आप सब लोगों के बच्चे भी खैर खैरियत से रहें। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की गई जो गवर्नमेंट की तरफ से अली मोहम्मद खान साहब ने पेश की। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और कत्ल जैसे संगीन जराइम के मुल्ज़मान को या मुजरमान को सरेआम फांसी देने का जो बिल था उसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, जिसमें अली मोहम्मद खान जो फेडरल मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये चाहते हैं कि ऐसे वहशियाना अमल जो है जो लोग करते हैं उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए। इस बिल की मंजूरी में मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमाए इस्लाम ने गवर्नमेंट का साथ दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि ये एक बर्बरियत और वहशियाना अमल है, सरेआम फांसी देना, इसलिए ऐसे मुजरमों को उम्र कैद होनी चाहिए। साथ साथ ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसानी हकूक़ की फेडरल मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की। जो लॉ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के फ़रोग नसीम, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की। इंसाफ और कानून की जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं मलाइका बुखारी, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की और सरेआम फांसी देने को बर्बरियत से जोड़ा कि ये वहशियाना और बर्बरियत का अमल है, ये नहीं होना चाहिए। साथ साथ दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सरेआम फांसी को गैर शरई और गैर आइनी करार दे रखा है। 1994 में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि सरेआम फांसी देना जो है वो शरई और गैर आइनी है। और सेकंड साइड पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी पासदारी करनी पड़ेगी। मेरी बैसियत जर्नलिस्ट परसेप्शन इसके ऊपर यह है, इस बिल के ऊपर जो कि मंजूर तो हो चुका है, कि किसी भी जमहूरी मुआशरे में इस तरह सरेआम फांसी देना ना तो इखलाकी तौर पर ठीक है और ना ही शरई तौर पर, ना कि ये एक घिनौना जुर्म है बच्चों के साथ ज्यादती करना और फिर उनको कत्ल कर देना। इसके लिए हमें चाहिए ये कि हम अपनी नालायकियां, कोताहियां और कानूनी नकाइस जो हैं उनको दूर करें। पुलिस के लिए एक ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाए, जिस तरह डॉल्फिन फोर्स है, जिस तरह दूसरी फोर्सेज है, CIA है, CTD है, एक अलग से पुलिस का एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया जाए जो सिर्फ बच्चों के साथ अब्यूज जो होता है और उनको कत्ल कर दिया जाता है उसको फौरी तौर पे वो ट्रेस करे मुल्ज़मान को, और किसी भी सियासी या हुकूमती या सिफारशी दबाव में आए बगैर उन मुल्ज़मान की रिपोर्ट जो है वो अदालत आलिया को पेश करे और अदालत उनको कानूनी तरीके से जो कानून में इसकी सजा मुतय्यन है वो दे, ताकि वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंच सकें। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम चाह ये रहे हैं कि हम अपनी कोताहियां, नालायकियां और कानूनी नकाइस जो हैं उनको दूर करने की बजाय, हम अपनी पुलिस सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने की बजाय, हम अपने जुडिशरी सिस्टम को रिफाइन करने की बजाय, हम सरेआम फांसी देने के बिल को पास करके लोगों के दिलों में ये खौफ बिठाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि इससे इस तरह के जराइम में कमी वाक़ हो जाएगी। अगर औसतन देखा जाए तो पाकिस्तान का जो नंबर है बच्चों के साथ ज्यादती करने के हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें 6ठे नंबर पे पाकिस्तान आता है। बच्चों के साथ ज्यादती और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। यह भी एक खतरनाक सतह है कि हम पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर रहें। लेकिन इसमें कमी इस तरीकाकार से जिस तरह गवर्नमेंट करना चाह रही है, इससे यही देख लें कि गवर्नमेंट के अपने 3-4 मिनिस्टर हैं जो हैं उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मुखालफत की है। मैं इसकी मुखालफत तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी राय जरूर देने का हक रखता हूं। हमें अपने नकाइस दूर करने चाहिए, कानूनी नकाइस जो हैं, हमें अपनी कोताहियों को ठीक करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम एक ऐसा सिस्टम जो है मुतारफ कराएं जिसमें पुलिस बगैर किसी सिफारिश, दबाव या बगैर किसी सियासी दबाव के आए इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फास्ट बुनियादों पे करे, और जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, अदालती निज़ाम जो है उसमें भी हमें जो है नए तरीके से हमें रिफॉर्म्स लानी चाहिए ताकि इस तरह के केसेस को स्पीडी ट्रायल किया जाए और जो
आईनी और कानूनी सजा हो वो मिलनी चाहिए। जमहूरी मुआशरों में इस तरह जो सरेआम फांसी का रवाज है वो बर्बरियत और वहशियाना अमल ही हो सकता है। खुदा मुझे और आपके बच्चों को इस तरह की जो है अब्यूजिंग और इस तरह की ज्यादती जैसे जो वाकयात होते हैं उससे महफूज रखे, और खुदा पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मासूम बच्चे हैं उनको महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे। गवर्नमेंट ने ये बिल मंजूर तो कर लिया है, अब देखते हैं वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट के चंद वज़रा ने जिन्होंने एतराज़ किया था, मैं उनके साथ देते हुए उनका साथ देते हुए यही कहूँगा कि हमें अपने कानूनी नकाइस कोताहियाँ उनको दूर करना चाहिए, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना देना चाहिए। हमें स्पेशल जैसे रेंट की हमने अलग से इश्यूज़, प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ के ऊपर हमने कोर्ट्स बनाई हुई हैं, हमने स्पेशल एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है वो बनाई हुई है। इसी तरह हमें चाहिए कि हम बच्चों के साथ एब्यूजिंग के ऊपर अलग से अदालती निज़ाम मुतारफ़ करवाएं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ होने वाले संगीन जराइम जो हैं और उनके साथ की जाने वाली ज़्यादतियाँ और उनको किया उसके बाद उनको जो कत्ल कर दिया जाता है उनको देखे और मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा मिल सके। इस तरह सरेआम फांसी दे देना जो है इससे शायद जराइम में कमी वाक़या ना हो। आज के लिए यही था, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।